कहीं न कहीं गाइज़ आप लोग को आइडिया तो हो चुका होगा कि बिग बॉस इतना फ्लॉप जा चुका है कि उन्होंने एक टास्क को 3 दिन तक घसीटा है ताकि उनको कंटेंट मिल सके। मैं कल रिव्यू लेके इसलिए नहीं आप लोगों के सामने आया क्योंकि कुछ बोलने के लिए ही नहीं था। आज के एपिसोड में मैंने बहुत ही मज़े की कुछ मसालेदार चीज़ें निकाली हैं, आज डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ। सबसे पहले जो मेन बहुत बड़ी बात उमर वर्सेस प्रतीक, कौन सही कौन गलत? मुझे दोनों ही पसंद है। उमर और प्रतीक वाहिद 2 प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। अब उसमें नहीं चाहेंगे कि सही गलत गेम किसका है, लेकिन एटलीस्ट कंटेंट दोनों दे रहे हैं और हमें जेन्युइन दोनों प्लेयर्स लग रहे हैं। ट्रॉफी के लिए जेन्युइन लग रहे हैं दोनों प्लेयर्स। और बाकी जितने भी हैं दे ऑल लॉस्ट द प्लॉट एक्सेप्ट वन और टू। तो मुझे अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे आज की तारीख में उमर और प्रतीक से ज़्यादा कोई भी डिजर्विंग नहीं लग रहा है। इस ट्रॉफी का हकदार बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो बात शुरू करते हैं कि किसकी गलती थी इस टास्क में और सॉरी इस फाइट में और किसकी गलती नहीं थी और क्या कुछ हुआ इस फाइट के दौरान। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतीक की एक आदत है हर मुद्दे में, हर फाइट में घुसने की। तो अगर आप घुस रहे हो तो आपको लेना भी आना चाहिए अगर कोई वापस आपको इन रिटर्न दे रहा है। क्योंकि आपसे उमर प्रतीक प्रतीक से बात नहीं कर रहा था, ठीक है? प्रतीक ने अभिजीत बिचुकले को बीच में टॉन्ट किया कि हाँ, हाँ, आप भीड़-चाल में चल रहे हो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसने फिर उमर को रिप्लाई किया, जबकि उमर प्रतीक से बात नहीं कर रहा था। तो उमर को जब उसने चार्ज अप किया, उमर के पास आया, हाँ, 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 बोलो, हाँ, मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगला बंदा आपसे बात नहीं कर रहा, आप उसकी फाइट में घुसोगे तो अब वो इंस्टिगेट होगा। तो प्रतीक को जो उसने बोला कि तुम जो हो कुंडी खोल देते हो और तुमने ये किया, प्रतीक ने इस बात को बहुत फ़ील किया और कैमरा के सामने सैड होके बैठ गया। आई डोंट थिंक सो कुछ गलत था क्योंकि उमर ने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो प्रतीक ने इस गेम में नहीं की। आप बात इस गेम की करते हो तो गेम में गेम होता है, नया नया पुराना कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम के हवाले से ही उमर ने एक-एक बात की है। प्रतीक ने जबकि उसकी जॉब पे गया है कि बाहर जाके तू क्या करेगा, ठीक है? उसके बाद उमर ने बोला कि तुम जो हो 106 हड्डी वाली बात जो उमर की गलती थी वो प्रतीक ने बार-बार दोहराई, जिस पे उमर को गुस्सा आया और उमर ने उसको क्लियरली सुना दिया कि तुमने भी तो ये बोला था कि तुम कुंडी खोलोगे और तुम्हारी माँ-बहन भी हो समथिंग जो भी था। गलत थी, मानता हूँ गलत है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस गेम में नहीं हुआ, वो इस गेम के मुताबिक बात थी। जो प्रतीक ने बोली वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात बोली। 106 206 वाली तो सही थी, लेकिन बाहर जाके तू क्या करेगा ये वो, मुझे ये बात सही नहीं लगी प्रतीक की। आप गेम के अंदर ही रहो और अगर आप घुस रहे हो बीच में फाइट में तो आप सुनना और लेना भी सीखो कि अगला अगला बंदा आपको उसी लेवल का दे रहा है। तो और आज अगर मैं क्लियरली बोलूं, उमर ने प्रतीक को पिन डाउन कर दिया फाइट में, बातों में, क्योंकि प्रतीक कहीं ना कहीं उमर के सामने खड़ा होता है तो एक स्टेप प्रतीक नीचे ही दिखता है उमर से। अगर उमर क्लियरली गेम खेलने पे आए तो उमर बहुत अच्छी गेम खेलता है, ये हमने देखा है। बट करण कहीं न कहीं उसको इन्फ्लुएंस करता है जो कि मुझे सही नहीं लगता। अब हम आते हैं तेजा और करण के ऊपर। लिटरली आई एम फेड अप विद दिस। कभी ब्रेकअप, कभी पैचअप, कभी ब्रेकअप, कभी पैचअप। मुझे नहीं देखना ये पीडीए मोमेंट्स इन लोगों के। मैं बहुत तंग हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी शारा और तेजरन खत्म करो। शारा तो खत्म हो गया लेकिन तेजरन ने जान नहीं छोड़ी आज तक हमारी। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो एक मज़े मज़े की चीज़ लगी मुझे वो, भई चलो मैं शारा भी बर्दाश्त कर लूँ, मैं तेजरन भी बर्दाश्त कर लूँ, चलो दिल पे पत्थर रख के मायशान भी बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन प्लीज़ मैं बिच्चू लीना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो अभिजीत और देवोलीना का ये क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे देवोलीना भी फुल लाइनें दे रही है। अगर अभिजीत ने लाइन क्रॉस की ना और अभिजीत ने कोई फालतू की बात देवोलीना को बोली तो आई डोंट थिंक सो कि देवो को एतराज़ करना चाहिए फिर, क्योंकि आप छूट और खुली इजाज़त उसको आप खुद ही दे रहे हो कि वो आपसे एक लेवल का मज़ाक कर सके। जैसे देवो को ये बोल रहा था कि मेरी वजह से तुम फिनाले में जाओगी, तुम देख लेना हम दोनों राखी और शमिता करन फिनाले में जाएँगे। मतलब मैं तो पहले तो बात मैं ये करूँगा कि बंदे में कॉन्फिडेंस है कि उसको लगता है कि वो फिनाले में जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। सबसे आई थिंक सबसे वीक रितेश भी कहीं न कहीं बिचुकले से तो बेहतर ही खेल रहा है और अगर खेल के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा मुझे वीक जो है ना वो बिचुकले ही लगता है इन वीआईपीज़ की अगर बात की जाए तो। अब मैं बात करता हूँ जो रश्मि और देबो की बात और कितना फेयर संचालन हुआ उसके बारे में बात करेंगे। देखो देबो और रश्मि की जो दोस्ती है वो बाहर से सीज़न 13 से हम सबको पता है। अब मुझे एक बात बताओ कि आप जब अपनी दोस्त से बात नहीं करोगे, जैसे देबो ने अपने अंदर बिल्टअप करते हुए मैं कल के एपिसोड में देखा उसका रोना निकल गया।
आप बिल्टअप कर रहे हो अपने अंदर सारी फाइट और एकदम से आप फटोगे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगला बंदा नॉर्मल रहे आपके साथ। आपको अपने दोस्त से भी सम टाइम ना बात करनी पड़ती है, जब इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है तो हर कोई अपने-अपने लिए ही खेलता है। वहाँ पे दोस्ती सेकंड स्टेप पे आती है, ज़रूरी नहीं कि मैं रश्मि की दाद दूँगा इस बात पे कि देखो रश्मि ने यहाँ पे आई है तो दोस्ती भी रखी हुई है लेकिन अपना गेम भी रखा हुआ है। और यही मैं दाद दूँगा उमर और रश्मि के एंगल को जो दिखाने की बिग बॉस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमने नहीं देखना चाहते। और उमर और रश्मि ने वो डिग्निटी से मेंटेन रखा हुआ है, अपनी स्पेसेस मेंटेन रखी हुई हैं। दे आर प्लेइंग अ वेरी, वेरी गुड गेम, इंडिविजुअली खेल रहे हैं। अगर कोई उमरश का हैशटैग बना रहा है, उमरश को हाइलाइट कर रहा है, लेकिन वो लोग का अपना गेम नहीं छूटा है। जैसे तेजरंग का गेम छूट गया, जैसे शारा का छूट गया था ओटीटी में, जैसे प्रतीक ने छोड़ दिया नेहा बसीन के आने से, रश्मि उमर का नहीं छूटा है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि दोनों जो हैं वो अपने मुद्दे रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं। तो अरे आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट दे आर नॉट यू नो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब अच्छा लग रहा है इनका देखने में कि दोस्ती भी है, एक प्योर बॉन्ड भी दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई किसी के ऊपर ओवर पावर हो रहा है या कोई किसी का गेम खराब कर रहा है। मुझे ऐसा अभी तक कुछ नहीं देखा है, होप आगे भी ना देखे। फिर हम बात करेंगे अभी संचालन जो हुआ। उमर की स्ट्रेटेजी बहुत बिंदास थी और प्रतीक ने पकड़ लिया, लेकिन उमर की स्ट्रेटेजी अच्छी थी कि पानी भर दो ताकि ज़्यादा हो जाए। भाई देखो, आप गेम में उतरे हो, आप मैदान में उतरे हो, तो आप हर तरह का षड्यंत्र यूज़ करोगे जीतने के लिए। अब मैं अगर प्रतीक की बात सुनूं कि गेम खराब कर दिया, तूने पानी डाल दिया, ये वो, तो प्रतीक ने शुरू के 4 हफ्ते लगातार गेम को रद्द कराया है, जब तक उसको बोला नहीं गया मेकर्स के द्वारा, गेस्ट के द्वारा, कि तुम एटलीस्ट गेम पूरा होने तो दो। अभी मैं गिनती में गिनवा दूंगा। चिकन वाला टास्क था, वो चिकन लेके भाग गया था अपने ताकि गेम रद्द हो जाए। व्हील वाला टास्क था, उसने पेज छुपा दिए थे जे के ताकि गेम रद्द हो जाए। मतलब इस तरह की वो हरकतें करता है। और अब अगर उमर ने दिमाग लगाया, गेम भी पूरा हुआ, दिमाग भी उसका चला, तो प्रतीक को इस बात पे भी एतराज था। मतलब कुड यू बिलीव दैट? क्योंकि प्रतीक का सिर्फ दिमाग गेम रद्द करने में चलता है, उमर का दिमाग आज गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में चला। वेरी वेल, उमर ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जहाँ पे मेजोरिटी आती है वहाँ पे कभी भी आप नहीं देखोगे कि कोई सही बंदा जीतेगा। और वही हुआ, डेबोलिना अड़ गई और उसने जो है फ्लिप मारा और निशांत को जिताया। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, अगर देबो रश्मि इतनी अच्छी दोस्तें हैं, रश्मि ने जब नहीं बोला था कि देबो का नाम डालो, तो देबो ने क्यों रश्मि के साथ अलायंस नहीं किया इस राउंड के अंदर? क्योंकि देखो, अगर देबो रश्मि को भी जिता देती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सोचूं भी, अगर देबो रश्मि को भी जिता देती, तो रश्मि अगर वीआईपी इसमें किसी का साथ देना होना तो सबसे पहले वो देबो का ही देगी। ये तो बात कंफर्म है। लेकिन अगर राखी की बात करें, राखी की प्रायोरिटीज में देबो तो तीसरे चौथे नंबर पे भी नहीं शायद होगी। पहले पे वो रितेश को रखेगी, दूसरे पे शायद बिचुकले को रखेगी, लेकिन देबोलीना को कभी लेके नहीं जाएगी, क्योंकि राखी अपना कंपटीशन काटती है। जो हमने पिछले सीजन में ऑलरेडी देखा है, राखी अपना कंपटीशन काटती है। तो राखी ने तो कभी लेके ही नहीं जाना था देबो को, और देबो ने बेवकूफ़ी की, और देबो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टिकट टू फिनाले जीत जाती। क्योंकि अगर राखी निकल जाती तो आज राखी के फेवर में थे, कल वो देबो को सपोर्ट करते, जैसे कि निशांत हो गया, प्रतीक हो गया, इवन दो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट शमिता हो गई, शमिता नहीं, मे बी राजीव कर लेता, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ, नहीं, ठीक है, 2 लोग करते, निशांत और प्रतीक देबो को करते, उनके दिमाग में राखी ना होती फिर, और बाकी 5 करते रश्मि को। और अगर देबो अपना संचालन रख के जिता देती उसको, प्रतीक और निशांत को, देबो ने ही फाइनलिस्ट बनना था। या अगर वो गेम फैसला रद्द भी होता तो बहुमत से भी देबो ने ही जीतना था। देबो ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है ये राखी के साथ अलायंस करके, और देबो ने अपना पत्ता कटवाया है। आई रियली डोंट वांट कि डम प्लेयर्स आगे जाएं। अच्छा हुआ देबो चली गई। मुझे लग रहा है कि वैसे तो ये वीआईपीज को भेजने वाला फिनाले में टास्क ही गलत था। आई डोंट कंसीडर वीआईपीज टू बी द फाइनलिस्ट, एटलीस्ट अभी 2 हफ्ते भी नहीं उनको आए हुए, और वो जो हैं फाइनलिस्ट की उसमें चले गए हैं। और मुझे जब जिस बात का डर है ना, वो ये इस बात का डर है कि उमर रियाज को ये भुगतना ना पड़े, क्योंकि आज थर्सडे हो गया और अभी तक वोटिंग लाइन्स इनकी बंद हैं, और न जाने कब तक ये बंद रहेंगी। और अगर ये ट्विस्ट लाना चाह रहे हैं वोटिंग में कि उमर रियाज को निकाल दें, आई रियली डोंट वांट दैट एट द कॉस्ट ऑफ बिचुकले, रितेश। आई डोंट वांट उमर रियाज टू गो। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं कोई एविक्शन, जिसमें घर वाले डिसाइड करेंगे किसको आप घर भेजना चाहते हैं। और अगर उमर रियाज गया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई रियली डोंट वांट, उमर रियाज टॉप 2 का बंदा है। मैंने आज पोल भी डाला था, आप लोगों ने पोल का भी आंसर उमर रियाज को जिताया है। तो आई डोंट वांट उमर रियाज टू गो। उमर रियाज एंड प्रतीक कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस गेम को आगे पहुंचाने के लिए।
लेकिन अगर मेकर्स ने साजिश की तो मे बी उमर रियाज इस हफ्ते चला जाए। लेकिन आप लोग प्लीज़ ट्विटर पे ट्वीट करें उमर के फैंस के, वी डोंट वांट उमर रियाज टू गेट एविक्टेड, क्योंकि मेकर्स कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि वोटिंग लाइन्स बंद रख के उमर रियाज को बहुमत से निकाल दिया जाए घर से बाहर। तो आप लोग प्लीज़ ये देखिएगा कि उमर रियाज के पास तो बहुमत भी नहीं है इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ राजीव, करण, तेजा और रश्मि है, और वहाँ पे बहुमत है। वो लोग कभी भी निशांत या कोई और प्लेयर को नहीं निकालेंगे, तो उमर रियाज का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये है अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू मेरे अकॉर्डिंगली। और आप लोग मुझे बताइए कि आज का गेम आप लोगों को कैसा लगा, और क्या आप लोग खुश हैं? फैसला तो ऑलरेडी आ चुका है, मैंने वीडियो बना दी थी कि राखी जीत गई है। और आपको क्या लगता है, राखी डिजर्विंग थी? आई डोंट थिंक सो। एंटरटेनमेंट उसने लास्ट ईयर बहुत दिया है, इस ईयर वो कुछ भी नहीं कर रही है। और एट द कॉस्ट ऑफ उमर, प्रतीक, शमिता, तेजा और करण, राखी मतलब फाइनलिस्ट मुझे नहीं लगती कहीं से भी। खैर, ये तो मेरा ओपिनियन था। आप लोग मुझे अपना फैसला बताइए कमेंट्स में। आप लोग कमेंट सबके पढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका प्यार मुझे चाहिए, और प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियोस को और प्यार करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, गुड बाय।